हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मतलब एक फ्लावर में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम एक फ्लावर को जान लेते हैं, फ्लावर की मॉर्फोलॉजी जान लेते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की हम जब बाहर के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो उसको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। सो मैं एक रैंडमली फ्लावर लेके आई हूँ अच्छे से समझने के लिए। ये देखिए, एक रैंडम फ्लावर है। तो सबसे पहले पेडिकल क्या होता है, जो फ्लावर जिस फ्लोरल एक्सिस पे उगता है ना, तो उसको हम पेडिकल बोलते हैं। उसके बाद सेपल्स क्या होता है, ये देख रहे हैं, ये जो ग्रीन ग्रीन है, ग्रीन ग्रीन वाले पार्ट को हम सेपल्स बोलते हैं। जब एक को तो हम सेपल्स बोलते हैं, लेकिन इनके ग्रुप को हम कैलिक्स बोलते हैं। उसके बाद ये जो येलो वाला पार्ट है, इसको हम पेटल्स बोलते हैं। जब ये एक रहते हैं तो हम पेटल्स बोलते हैं, लेकिन जब ये ग्रुप में रहते हैं तो इनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कोरोला। उसके बाद स्टेमेन क्या होता है, आपको ये दिख रहा होगा, ये जो लॉन्ग लॉन्ग से है, ये जो लॉन्ग हेयर से आपको दिख रहा है ना, इसको हम स्टेमेन बोलते हैं। और इस स्टेमेन के ग्रुप को हम एंड्रोशियम बोलते हैं। और ये जो पिस्टिल है, इसमें आपको अच्छे से दिख नहीं पा रही है, रहने दीजिए। सो जब एक पिस्टिल होती है या फिर कार्पल होता है तो उसको हम पिस्टिल ही बोलते हैं, लेकिन उसके ग्रुप को हम गाइनोशियम बोलते हैं। सो पिस्टिल और जो स्टेमेन होता है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, यही रिप्रोडक्शन करते हैं। और जिस पे पेटल, सेपल्स, स्टेमेन, पिस्टिल लगे होते हैं, जिस प्लेस में लगे होते हैं उसको हम थैलेमस या रिसेप्टिकल बोलते हैं। नाउ अब हम जानेंगे फ्लावर के टाइप्स के बारे में। तो फ्लावर के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर और दूसरा होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर से आप क्या समझते हैं? यूनिसेक्सुअल का मतलब एक ऐसा फ्लावर जिसमें या तो सिर्फ स्टेमेन होगा या तो सिर्फ पिस्टिल होगी, तो उसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और उसी को हम डायोशियस या फिर मोनोसेक्सुअल बोल सकते हैं, सिनोनिम्स टाइप्स है ये, जिसका एग्जाम्पल है पपाया और वाटरमेलन। बाइसेक्सुअल फ्लावर ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें दोनों होते हैं, स्टेमेन भी होते हैं और पिस्टिल भी होते हैं। बाइसेक्सुअल को मोनोशियस और हर्मेफ्रोडाइट भी बोल सकते हैं। ये आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब हम स्टेमेन की बात कर लेते हैं। नॉर्मली तो हम स्टेमेन बोलते हैं, लेकिन स्टेमेन 2 पार्ट से मिलकर बने हुए होते हैं, एंथर और फिलामेंट। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, इसको तो हम स्टेमेन बोलते हैं, लेकिन स्टेमेन का ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम एंथर बोलते हैं, और ये जो लॉन्ग ट्यूब सा पार्ट दिख रहा है इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। इन दोनों को मिला के हम स्टेमेन बोलते हैं। और स्टेमेन में क्या प्रोड्यूस होते हैं? पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, मेल जर्म सेल्स, जो कि येलो कलर के होते हैं। आपने कभी देखा होगा आपके हाथ में येलो येलो सा लग जाता है, वो पॉलन ग्रेन्स ही होते हैं। वही आगे जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं, मतलब फर्टिलाइज होते हैं। उसके बाद हम कार्पल की बात कर लेते हैं, यानी कि पिस्टिल की। सो ये पिस्टिल मैंने आपके लिए एक अलग से बना दी है। इस पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा सबसे टर्मिनल वाला पार्ट होता है, सबसे अपर पार्ट होता है जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आके लैंड करते हैं। उसके बाद स्टाइल, स्टाइल जो पार्ट होता है वो मिडल इलोंगेटेड पार्ट होता है। और ओवरी सबसे बॉटम वाला पार्ट होता है। और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। जो ओव्यूल होता है वो आगे जाके फर्टिलाइजेशन के बाद, सारी प्रोसेस होने के बाद सीड बन जाती है, और जो ओवरी रहती है वो फ्रूट बन जाती है। उसके बाद जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर होता है एग, ओवम, मतलब एक को ही ओवम बोल सकते हैं। तो जो पॉलन ग्रेन्स रहते हैं वो जब एग के साथ फर्टिलाइजेशन कर देते हैं, मतलब फर्टाइल कर देते हैं, तो उसकी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और क्या बना देते हैं? जाइगोट बना देते हैं, जिससे कि आगे न्यू प्लांट बन जाता है। अब इन सब को प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स अकर्स इन द सेम फ्लावर, इट इज़ कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। सेम फ्लावर का मतलब एक ही फ्लावर में दोनों चीज़ हो, स्टेमेन भी हो और पिस्टिल भी हो। तो मैं आपको एक बना के बता देती हूँ। ये मान लेते हैं हमारे पेटल्स हो गए, यहाँ पे हमारा कुछ थैलेमस होगा, और ये नीचे ग्रीन वाला पार्ट। तो मैं ऐसे रैंडमली बना रही हूँ। उसके बाद ये हमारी ओवरी हो गई, और उसके बाद ये हमारे एंथर हो गए। मतलब एक ऐसा फ्लावर, एंथर में पॉलन ग्रेन होंगे तो वो पॉलन ग्रेन आके स्टिग्मा में ऐसे लैंड कर जाएंगे। तो इस तरह के पॉलिनेशन को हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। उसके बाद मान लीजिए, और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? द पॉलन ग्रेन्स इज ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर।
ये सेम प्लांट में भी हो सकता है और डिफरेंट प्लांट में भी हो सकता है, इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। जैसे कि एक ये प्लांट है, एक प्लांट के अंदर यहाँ पे फ्लावर्स है और यहाँ पे फ्लावर्स है और यहाँ पे फ्लावर्स है, तो इस फ्लावर का जो एंथर होगा ना वो अपने पॉलन ग्रेन्स इस फ्लावर के पिस्टिल में मतलब इस फ्लावर के पिस्टिल में आ जाएगा। तो इस तरह के पॉलिनेशन को हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। अब ये पॉलन ग्रेन्स अपने आप तो आ नहीं जाएंगे, इसको यहाँ तक लाने के लिए कोई वेक्टर या फिर एजेंट चाहिए। तो ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ से यहाँ तक आने के लिए या तो विंड्स के द्वारा आ जाएंगे, या तो वाटर के द्वारा आ जाएंगे, या तो एनिमल्स के द्वारा आ जाएंगे। सो अब जब विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो उस पॉलिनेशन को हम एनेमोफिली बोलते हैं, और वाटर के द्वारा होता है तो हाइड्रोफिली बोलते हैं। और विंड और वाटर ये दोनों ही एबायोटिक एजेंट्स, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग एजेंट्स हैं। उसके बाद जब एनिमल्स के द्वारा होता है तो उसको हम जूफिली बोलते हैं, और ये बायोटिक एजेंट्स होते हैं मतलब लिविंग एजेंट्स होते हैं। एनिमल्स तो लिविंग ही होते हैं। फिली बोलते हैं और ये बायोटिक एजेंट्स होते हैं मतलब लिविंग एजेंट्स होते हैं। एनिमल्स तो लिविंग ही होते हैं। उसके बाद यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज दिए गए क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन के। कैसे, जैसे कि जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसमें क्या होता है कि उनकी जो ऑफ स्प्रिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होती है। और उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन की जो मेथड होती है ना, इस मेथड का यूज हम प्लांट्स की इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं। ये तो इसका एडवांटेज हो गया, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि यहाँ पे पॉलिनेशन के जो चांसेस रहते हैं बहुत ही ज़्यादा कम रहते। अब क्या पता वो विंड के द्वारा ओव्यूल में गया या फिर नहीं गया, कोई चांसेस नहीं है ना इतने ज़्यादा, और लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह एक बात याद रखना, जो क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन का एडवांटेज सेल्फ पॉलिनेशन का डिसएडवांटेज बन जाएगा। उसी तरह सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेज क्रॉस पॉलिनेशन का डिसएडवांटेज बन जाएगा। जैसे कि बता देती हूँ, क्रॉस पॉलिनेशन का एडवांटेज क्या है कि इसमें जो ऑफ स्प्रिंग यानी कि न्यू प्लांट जो बनेगा वो कैसे होगा, स्ट्रॉन्गर होगा और हेल्दी होगा, मतलब उसमें कुछ वैरायटी आएगी। अब इसका सेल्फ का डिसएडवांटेज कैसे बन जाएगा कि इसमें जो ऑफ स्प्रिंग होंगे वो कैसे होंगे, बहुत ही ज़्यादा वीकर होंगे। और सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेज क्या होता है कि यहाँ पे पॉलिनेशन 100% रहती है, यहाँ पे पॉलिनेशन हो ही जाएगा। और उसके बाद फ्यू नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, बहुत ही कम नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह क्रॉस में कैसे बहुत ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स की ज़रूरत पड़ती है। अब इन क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन के बीच का डिफरेंस है जो कि बोर्ड्स में आता है, ये बहुत ही ज़रूरी है। ये तो मैंने बता ही दिया था। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जो सेम फ्लावर के अंदर होता है, और क्रॉस पॉलिनेशन वो होता है जो कि डिफरेंट फ्लावर्स में होता है। और सेल्फ पॉलिनेशन के जो फ्लावर्स होते हैं वो लेस अट्रैक्टिव रहते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं और विदाउट नेक्टर के होते हैं। और जो क्रॉस पॉलिनेशन के जो फ्लावर्स होते हैं वो बड़े होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं और उसमें नेक्टर कंटेंट रहते, तभी तो जो इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं तो पॉलिनेशन हो जाता है। सेल्फ पॉलिनेशन में बहुत ही कम पॉलन ग्रेन्स की ज़रूरत होती है और क्रॉस पॉलिनेशन में ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स की ज़रूरत होती है। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है, मीन्स एजेंट, और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, जैसे विंड, वाटर। ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी। यहाँ पे जब पॉलन ग्रेन्स और ओवम की जब फर्टिलाइजेशन होगी तो जायगॉट बनेगा, उस जायगॉट से न्यू प्लांट बनेगा, न्यू बेबी प्लांट बनेगा। तो हम एक सीड की बात करते हैं। जब न्यू बेबी प्लांट बनता है ना, एक सीड में क्या होता है, ये हमारा एक सीड बन गया है, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक सीड बना है, तो इस सीड की जो बीच वाली लाइन है ना, इसको हम एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं। और सीड का ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको हम प्रीम्यूल बोलते हैं। जो प्रीम्यूल होता है ना, ये प्रीम्यूल से ही जो शूट सिस्टम मीन्स आपके जो लीव्स, आपकी जो स्टेम, ये सब प्रीम्यूल से निकलती है। और उसके बाद नीचे वाला जो पार्ट है रेडिकल क्या है, फ्यूचर रूट। जो रूट रहती है ना वो रेडिकल से निकलती है। उसके बाद होते हैं ये कॉटिलिडन्स, जिसमें फूड स्टोर रहता है। कॉटिलिडन्स मतलब ये डाइकॉटिलिडन्स है। मैं आपको एक बात बताना भूल गई, यहाँ पॉलन ग्रेन्स और यहाँ पे ओवम, जब इनकी फर्टिलाइजेशन होती है तो जायगॉट बना लेते हैं, और फिर जो जायगॉट रहता है ना वो डिवाइड कर करके क्या बना लेता है, एम्ब्रियो बना लेता है विद इन द ओव्यूल, मीन्स ओव्यूल के अंदर। और फिर जो ओव्यूल रहता है ना वो एक कॉट में डेवलप हो जाता है,
और किस में एक सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ये रहा वो सीड जिसको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और भी ज़्यादा वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें।